तो ये देखिएगा, काफी अच्छा रिजल्ट है। सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है रेंज का लिमिट पॉइंट हो, लेकिन रेंज का लिमिट पॉइंट जरूरी है कि वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट हो। तो बच्चों आप लोग समझ रहे हैं, सीक्वेंस का मतलब तो ऑब्वियस है, ये सीक्वेंस है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। हो सकता है वो इनफाइनाइट डिफरेंट टर्म्स ना हो, लेकिन सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट सेट है। किसी सीक्वेंस की जितनी भी डिफरेंट टर्म्स हैं, उस कलेक्शन को रेंज बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी कि सीक्वेंस क्या है और रेंज क्या है। रेंज में केवल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म जितनी है जो जो है वही आएंगे। तो कई बार रेंज फाइनाइट भी हो जाता है, जबकि सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट सेट है। ये एक अंतर समझना है। अब कहा क्या गया है, अगर रेंज का कोई लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। मान लेते हैं कि जो दिया हुआ है, गिवन L is a limit point of range, limit point of range। इसका मतलब है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन। आप चाहें तो L हटा भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे डिलीटेड नेबरहुड में L का कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, ये L है, और आपने यहां से यहां तक ले लिया L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन तक, कुछ भी ले लीजिए। इसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे और रेंज के ही आएंगे बेसिकली वो। तो रेंज भी तो रेंज में जो टर्म्स हैं तो वो सीक्वेंस के ही टर्म। तो इसका मतलब तो ऑब्वियस है, एट लाइन में हो गया। अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, सो L इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो हमने क्या सीखा, आप रेंज में अगर आप ला रहे हैं ये, आप, क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? हेलो। यस सर। तो एल आपके पास एक लिमिट पॉइंट आ गया सीक्वेंस का। कन्वर्स मतलब ये बहुत आसान है, अगर आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर है, बस इतना है। कन्वर्स में आप बच्चों एक ऐसा सीक्वेंस ले लो, आप मान लो 1 + -1 की पावर n ले खाली -1 की पावर n से भी काम चल जाता। चलो यही सही। अब इसमें एन की जब 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 आएगी, दूसरी 2 आ जाएगी, फिर 0 आएगी, फिर 2 आएगी, एंड सो ऑन। तो इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं सीक्वेंस के, 0 और 2 आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ। इस पे हम पीछे भी बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं सीधे लिखा दे रहा हूँ, अब सीक्वेंस ए। ठीक होगी। अब इसमें जरा रेंज पे गौर करिए, रेंज क्या क्या होगी। नंबर जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको लीजिए। तो रेंज तो फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट में लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट ही नहीं होता। तो रेंज में नो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, नो लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज। तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है रेंज का लिमिट पॉइंट हो, लेकिन अगर रेंज के पास लिमिट पॉइंट है तो ये ऑब्वियस है, मतलब फिर कुछ बताने जैसा है नहीं उसमें, वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट हो। सभी लोगों को बात समझ में आई? यस सर। ठीक है बच्चों, लिमिट पॉइंट्स पे, सीक्वेंस पे कई चीजें मैंने बोल्जानो बरिस्टस थ्योरम आप लोगों को पहले ही बता दी है, तो बहुत ज्यादा है नहीं अब नया करने को।
अगर हमारे पास कुछ चीजें मैं प्रूफ नहीं करा पाऊंगा अभी, मैं रियल का कोई जब शुरू करूंगा प्लेलिस्ट वहां पढ़ाऊंगा, बस बता दे रहा हूँ। हमारे काम की जो जनरली सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है, ज्यादातर हम इन पे काम करते हैं। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है आपके पास, तो इसमें जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे, वो जो सेट होगा लिमिट पॉइंट्स का वो भी बाउंडेड होगा। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो अब अगर हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, तो उसके लिमिट पॉइंट्स का जो सीक्वेंस है वो भी बाउंडेड है। क्या इसका कन्वर्स भी सही होगा क्या? सोचिए तो। किसी सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है वो बाउंडेड, तो जरूरी है कि सीक्वेंस भी बाउंडेड हो। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका कन्वर्स का सही होना जरूरी नहीं है। आप एक ऐसे ले लीजिए, 1, 1/2, 2, 1/3, 3, 1/4 एंड सो ऑन। बताओ बच्चों, ये बाउंडेड सीक्वेंस है या अनबाउंडेड है? हम्म आप लोग आज कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। ये अनबाउंडेड है क्योंकि 1, 2, 3 को ऑब्जर्व करिए आप। सीक्वेंस ऐसे डिजाइन किया गया है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन 1, 1/2, 1/3, 1/4 जीरो पे कन्वर्ज हो जाएगा। तो इसका एक लिमिट पॉइंट मिलेगा 0। तो जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो बाउंडेड सेट हुआ या नहीं? सिंगलटन है ये बाउंडेड सेट है। लिमिट पॉइंट का सेट बाउंडेड है, तो सीक्वेंस का बाउंडेड होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर सीक्वेंस ही बाउंडेड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वो भी आपका बाउंडेड आएगा। तो मैं थोड़ा जल्दी में चीजें रिवाइज करा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अनबाउंडेड में कुछ नहीं कह सकते बच्चों, कैसे भी हम लोग फिर लिमिट पॉइंट्स के लिए भी थ्योरम नहीं लग पाएगी। आप एक एग्जांपल देखिए, शायद हमने पीछे लेक्चर्स में कहीं किया था। अ, मान लो 2 है, 1 + 1/2, 2 + 1/2, 1 + 1/3, 2 + 1/3। जरा पैटर्न देखिए तो, लोगों ने कितना दिमाग लगाया है, आप इस बात को भी सीखिए। 3 + 1/3, अब 1 + 1/4, 2 + 1/4, 3 + 1/4, 4 + 1/4, ऐसे आप सोचते रहिए पैटर्न। अब बच्चों ये जरा गौर से सोचिए, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, फिर ऐसे ही अगला जो आ जाएगा 1 + 1/5 आ जाएगा वर्ड। ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्स करेगा? 1 + 1 1 बाई पे। 1 पे करेगा, वेरी गुड। तो इसका एक लिमिट पॉइंट 1 आ जाएगा, ठीक। दूसरा लिमिट पॉइंट सोचिए तो, 2, 2 + 1/2, 2 + 1/3, 2 + 1/4 भी चल रहा है, ये कहाँ कन्वर्स करेगा? सर 2 पे। 2 पे। ऐसे ही 3 पे भी एक सीक्वेंस कन्वर्स करेगा। तो ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है, ठीक है। सीक्वेंस का अपर बाउंड नहीं है। और मजेदार यह है कि जो इसका लिमिट पॉइंट्स का सेट है वो भी अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड सीक्वेंस में तो
लिमिट पॉइंट्स के लिए भी आप देख रहे हैं हालत ये है, तो हमारी थ्योरम कहाँ पर है, जरा गौर कीजिए ऊपर वाली। वो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए कह रही है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो फिर लिमिट पॉइंट्स का जो सीक्वेंस होगा वो भी बाउंडेड होगा। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू था। उम्मीद है आप लोगों को बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों तरह के सीक्वेंस और उनके लिमिट पॉइंट्स पे थोड़ी समझ बनी होगी। तो अब यस अगर सर। लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है बाउंडेड में ड्रॉ कीजिए, हमारी थ्योरम केवल बाउंडेड है, हम उसी पे फोकस करेंगे। तो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार और समझाना चाह रहा हूँ चीजों को। सीक्वेंस बाउंडेड है तो जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होता है सीक्वेंस के, वो भी बाउंडेड होगा। अब ये रियल नंबर का सेट है बच्चों, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होगी या नहीं इसमें। रियल नंबर के सेट में कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो इसका लीस्ट अपर बाउंड और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब सुप्रीमम इनफीमम एग्जिस्ट करेगा। मतलब जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है उसमें एक सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट, एक सबसे छोटा लिमिट पॉइंट, और इस सेट को बिलोंग करेंगे। एक्चुअली बाउंडेड में हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है बाउंडेड सीक्वेंस का, वो कॉम्पैक्ट सेट है। कॉम्पैक्ट सेट का मतलब बच्चों मीट्रिक सेंस में क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज का मतलब अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, और बाउंडेड तो हम देख ही रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सीक्वेंस पे जितनी मेहनत करोगे किसी भी अच्छे एग्जाम में आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। आप सीक्वेंस की चीजों को छोड़ के आगे आगे भागते रहेंगे, फिर पीछे आएंगे दोबारा चीजें सीखने। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है वो बाउंडेड होगा। और अगर रियल नंबर का सेट होना है वो, तो बाउंडेड होने का मतलब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लगाइए तो उसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। सेट को बिलोंग करेंगे मतलब सुप्रीमम इन्फीमम दोनों सेट को बिलोंग करते हैं, तो सेट अपने आप में बाउंडेड भी है और ये क्लोज्ड भी हो, तो इसलिए ये कॉम्पैक्ट भी हो। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक बात समझ में आई होगी। तो लिमिट पॉइंट्स का यस जो सर। सेट होता है बाउंडेड सीक्वेंस अगर है आपके पास, तो वो हमेशा कॉम्पैक्ट सेट है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से बात की थी कि मैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा एक नया और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। इसको समझिएगा, ये होता क्या है, जरा उस पर गौर कीजिए। हम लोग सीक्वेंस ले रहे हैं बाउंडेड ही, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डेफिनेशन में शुरू में नहीं बताऊंगा। मान लेते हैं ए एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों होंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से। अब हम कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं एस वन सिक्वेंस हमने ऐसा ले लिया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो। एस टू में क्या किया मैंने, ये ए टू से शुरू किया, ए वन हटा दिया, तो ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड सो। एस थ्री कहाँ से शुरू करूं फिर, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव एंड सो, इस तरह से। तो इस हिसाब से मुझे एस एन कहाँ से शुरू करना चाहिए, सर ए एन। ए एन, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू एंड सो। ठीक। बच्चों अब ये बताइए, यहाँ पर जो एस वन था उसका सबसेट क्या है।
S2, S2 का सबसेट S3, उसका सबसेट Sn एंड सो ऑन। ये ऐसा पैटर्न बन रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि जो सुप्रीमम है S1 का, लीस्ट अपर बाउंड S1 जो है, क्योंकि बाउंडेड है, पहले ही ले रखा है, तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। उसको मान लो M1। ऐसे ही सुप्रीमम S2 को मान लो M2 एंड सो ऑन। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि M1 और M2 में आपस में क्या रिश्ता होगा, बड़ा कौन होगा, M1 या M2? सोचो तो। ऐसा कुछ हो सकता है? सर M2 बड़ा होगा। M2 बड़ा होगा। बेटा, इसमें ये रिश्ता आएगा कि M1 से छोटा या बराबर M2 होगा, M2 से छोटा M3 होगा एंड सो ऑन। आप ऐसे समझिए कि आपके पूरे कॉलेज में जो S1 है वो पूरे कॉलेज के बच्चे हैं, और S2 आपकी क्लास के बच्चे हैं। मान लो ये कॉलेज है और ये क्लास है आपकी, ठीक है? और M1 कॉलेज का टॉपर है, M2 आपकी क्लास का टॉपर है। तो अब आप मुझे बताइए M1 M2 में क्या रिश्ता होना चाहिए आपके हिसाब से? आपका जो क्लास टॉपर है, हो सकता है वही कॉलेज टॉपर हो, तो बराबरी भी हो सकती है। अगर आपकी क्लास का टॉपर कॉलेज टॉपर नहीं है, तो क्या उसके नंबर कॉलेज टॉपर से ज्यादा होंगे या कम होंगे? सर कम होंगे। हाँ, ऑब्वियस है, आपकी क्लास आपके कॉलेज का सबसेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, समझिए बात को। और जो सबसेट का सुप्रीमम होगा वो सुपरसेट के सुप्रीमम से बड़ा कैसे हो सकता है? इस बात को आप अपने कॉलेज और क्लास के टॉपर से समझिए, आराम से सोचो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा आगे को भी लगाइए, तो आपको रियलाइज होगा कि एक नया सीक्वेंस मैंने बना दिया Mn, और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक। लेकिन क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है बच्चों, सबसे ऊपर वाली लाइन, तो ये भी कहीं कन्वर्स करेगा। मतलब ये जो सुप्रीमम है, S1 का सुप्रीमम, S2 का सुप्रीमम, S3 का सुप्रीमम, आप सोचो, ये नीचे को आते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा इसमें, लिमिट Mn, और मतलब n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको कहते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ An। इसको कहेंगे लिमिट, इसीलिए मैंने शुरू में डेफिनेशन नहीं दी, लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस An। तो ध्यान से देखिए, किसी सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए क्या निकालना होता है, गौर से समझिए चीजों। पहले आप पूरे सीक्वेंस का सबसे बड़ा एलिमेंट ले लीजिए, फिर एक पहला हटा लो, दूसरा उसका सबसे बड़ा एलिमेंट, तीसरा एंड सो। तो ये इस तरह से निकाला जाता है। अब अगर ये बात सोचो, ये जो Mn है, ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया, डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो होता है नीचे को जा रहा है, आप कॉमन सेंस लगाइए। जो सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगा, अगर वो कहीं पे रुक गया तो रुक गया, अगर नहीं रुका तो कहाँ जाएगा बच्चों? माइनस इन्फिनिटी पे ही जाएगा। तो जो लिमिट सुपीरियर है, अगर वो जो Mn वाला सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है, अगर वो किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, तो लिमिट सुपीरियर ही आ गया। अदरवाइज लिमिट सुपीरियर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। इफ सीक्वेंस Mn इज नॉट बाउंडेड बिलो, भाई घटते जा रहा है और नीचे कोई बाउंड है ही नहीं, कहां तक चले जाएगा फिर? आप तो खुद ही सोचो। देन
इट विल डाइवर्ज टू माइनस इंफिनिटी। तो उस सिचुएशन में लिमिट सुपीरियर ऑफ एन क्या हो जाएगा? लिम सुप बोलते हैं शॉर्ट में, सीक्वेंस एन, ये कहाँ चले जाएगा? माइनस इंफिनिटी। लिमिट सुपीरियर बोल रहे हैं लेकिन जाता माइनस इंफिनिटी को। कब जाएगा ध्यान से समझिए। सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो सुप्रीमम का सीक्वेंस ले रहे हैं हर बार, वो घटते जा रहा है। घटते घटते कहीं ब्रेक लग गया तो ठीक ही है, वहीं पर कन्वर्स कर जाएगा, नहीं तो वो सीधे माइनस इंफिनिटी पहुंचेगा। क्या ये बात क्लियर हो पाई आपको? यस सर। चलो बेटा, अब यहां से एक बात और समझते हैं। S1 S2 S3 तो हमने बना ही रखे हैं, लिमिट इंफीरियर के बारे में भी यहीं से बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, अब यहीं पर आपकी क्लास का सबसे कम स्कोर स्मॉल m2 है और कॉलेज का सबसे कम स्मॉल m1 है। कॉलेज में, पूरे कॉलेज में सबसे कम स्कोर m1 है और आपकी क्लास में सबसे कम स्कोर m2 है। इनमें क्या रिलेशन होगा m1 और m2 में? सर M1 छोटा होगा M2 से और बराबर भी हो सकता है। हाँ, ऐसा रिश्ता आएगा। आप इसको आराम से सोचिएगा, आपको बड़ा लगेगा हाँ यार ऐसा होगा। तो बच्चों अब यहां पर देखिए, जो सबसे कम स्कोर है S1 का सबसे कम स्कोर, S2 का सबसे कम स्कोर, तो उनमें जो कम वाला है इन्फीमम जो है, उनको अगर आप लेंगे तो ये रिश्ता होने लगता है। तो यहां पर बच्चों अब स्मॉल mn एक सीक्वेंस है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बढ़ते जा रहा है, इन्फीमम को ले रहे हैं आप लोग। तो अगर इसको ये कहीं पर कन्वर्स करेगा, ये स्मॉल mn वाला, तो इसको बोलेंगे लिमिट इंफीरियर ऑफ एन, लिमिट इंफीरियर ऑफ एन, ये होगा। और अगर इस पर भैया कोई रोक नहीं लगी है, बढ़ते जा रहा है, तो ये प्लस इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, ये डाइवर्स कर जाएगा प्लस इंफिनिटी पे। और अगर कहीं पे ब्रेक लगी गया कोई, उससे आगे नहीं जा गया, तो फिर वहीं पर कन्वर्स करेगा। तो बच्चों मजेदार स्थिति है कि लिमिट सुपीरियर डाइवर्जेंट होने पे माइनस इंफिनिटी जाता है और लिमिट इंफीरियर डाइवर्जेंट होने पे प्लस इंफिनिटी जाता है। हम इन केसेस को कम पढ़ते हैं, नॉर्मली हम कन्वर्जेंट वाले मामले को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर कुछ नहीं है, सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट और सबसे छोटा लिमिट पॉइंट वाली बातें आ रही है, ये समझना है। इनको निकालने का जो ये तरीका है, जो जिस पे हमने अभी बातचीत की, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बहुत सारे एग्जाम्स में, कि लिमिट सुपीरियर क्या होता है, लिमिट इंफीरियर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इसको लिखने का जो तरीका है, कई बार लिमिट सुपीरियर या लिमिट इंफीरियर को कई बार सिंबल से दिखा देते हैं। मैं आप लोगों को सिंबल बता देता हूँ कि लिमिट सुपीरियर को कैसे लिखते हैं, किसी को मालूम है? हम्म। सर लिमिट सुपीरियर में सर लिमिट लिख के वो ऊपर डैश बार जैसा लगा देते। वेरी गुड, ये ऊपर सुपीरियर का मतलब थोड़ा ऊपर, आप नाम से लीजिए। और लिमिट इंफीरियर का मतलब ये। अगर बेटा कभी ये दोनों बराबर आ गए तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? लिमिट सुपीरियर लिमिट, तो आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब वो 80 पॉइंट पे कन्वर्ट कर जाएंगे। 80 लिमिट पॉइंट होगा ना, सिंगल, वही सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है, तो वो कन्वर्जेंट वाली स्थिति हो जाएगी फिर, तब बराबरी होगी दोनों। तो सुपीरियर शब्द ये लगता है।
तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर को आप लोग आराम से समझिए, ये बहुत यूजफुल आपके पास रिजल्ट आता है। और इसी के साथ मैं ये मानते चल रहा हूँ कि हमारा जो ये सीक्वेंस वाला काम है वो इतना हो गया कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें। चलिए मैं कुछ आपको, हाँ, एग्जाम्पल वैसे बातचीत कर लेते हैं। कोई सीक्वेंस बता सकते हैं जिसका एक भी लिमिट पॉइंट ना हो? ऐसे शायद बातचीत हुई है ना? सर नेचुरल नंबर का सीक्वेंस। हाँ, वेरी गुड। अच्छा बेटा ये बताइए, मेरे पास एक सीक्वेंस है ए एन, ऐसा ले लेते हैं, साइन एन पाई बाई थ्री। इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालिएगा, मान लो किसी एग्जाम में आ गया, तो हम क्या करें? नीचे थ्री आ रहा है तो ड्रॉ कीजिएगा, हम इसको तीन हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है? जो एन है वो क्या क्या हो सकता है सोचिएगा। इफ एन जो है थ्री का मल्टीपल ले लेते हैं, थ्री एम टाइप का कुछ है, यहाँ एम भी नेचुरल नंबर होगा बच्चों। तो एन अगर ऐसा है तो जो ए एन होगा वो उस समय कितना आ जाएगा जरा देखिए तो। साइन एन की जो थ्री एम रख देंगे तो थ्री एम पाई अपॉन थ्री, तो साइन एम पाई जीरो आ जाएगा। अब अगर आप एन को थ्री एम प्लस वन टाइप का रखेंगे, मतलब एन जो है वो थ्री से डिवाइड करने पे वन रिमाइंडर दे रहा है टाइप का हो गया, एम नेचुरल नंबर है। अगर आप ऐसा रखते हैं तो ए एन कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन थ्री एम प्लस वन टाइम्स पाई अपॉन थ्री। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन एम पाई प्लस पाई बाई थ्री। साइन ए क्रॉस बी टाइप का खोल लीजिए। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन एन पाई, अगर एन नेचुरल नंबर, साइन एन इंटीजर है तो ये हमेशा जीरो होगा, और अगर क्रॉस एन पाई है तो ये तो प्लस वन या माइनस वन होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ एन सिंपल, अभी सीक्वेंस चल रहा है तो नेचुरल नंबर ही चला लो। तो क्रॉस की वैल्यू या तो प्लस वन होगी या माइनस वन, वो डिपेंड करती है कि एन इवन है या ऑड है। तो साइन ए प्लस बी अगर आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा साइन एम पाई क्रॉस साइन ए क्रॉस बी प्लस क्रॉस ए साइन बी। और आप इसको सॉल्व करें, साइन एम पाई वाला तो पहली टर्म जीरो ही हो जाएगी, माइनस वन की पावर एम, और साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू, तो ये प्लस रूट थ्री बाई टू और माइनस रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। ऐसे ही आप एन को ये ले सकते हैं, थ्री एम प्लस टू, क्योंकि थ्री से डिवाइड करेंगे तो एन को तीन ही तरीके से ले सकते हैं, यहाँ भी वही आना है। तो अल्टीमेटली आप कर लीजिएगा। तो जो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट होंगे बच्चों, वो एक तो जीरो आएगा, जीरो वाले जो होंगे, जीरो जीरो एट सीक्वेंस में एट टर्म जीरो आते जाएगी, एट रूट थ्री बाई टू और एट माइनस रूट थ्री बाई टू। ये मैंने आपको ये सिखा दिया, ये सब इसके लिमिट पॉइंट्स आएंगे इस सीक्वेंस के। तो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट क्या आया? माइनस रूट थ्री बाई टू। हाँ, तो लिमिट इंफीरियर माइनस रूट थ्री बाई टू। सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट लिमिट सुपीरियर रूट थ्री बाई टू, ये आ गया। आप ऐसे कर सकते हैं। ये दूसरी अप्रोच है, जो मैंने पिछला डेरिवेशन बताया था वो अलग था। इसमें नीचे अपॉन थ्री था तो मैंने एन को थ्री एम टाइप का लिया। अगर बच्चों ये सवाल थ्री एन टाइप का ना होके ऐसा पूछ लिया जाता आपसे एग्जाम में, तो आप क्या करते? तो एन को कैसा लेते? फोर एम, सर फोर एम। फोर एम प्लस वन, फोर एम प्लस टू और फोर एम प्लस
3 टाइप का ले लेते हैं, 4 कैटेगरीज बन जाती है, तो लिमिट पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के जो सीक्वेंस हैं उनके लिमिट पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं, और सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट, सबसे छोटा लिमिट पॉइंट। तो लिमिट सुपीरियर सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है। लेकिन जैसा सवाल आपके सामने ये है साइन एन पाई बाई 3 या साइन क्रॉस में ट्रिग्नोमेट्रिकल, आप बड़ा वैसे नहीं निकाल पाएंगे ना, तो ये तरीका अपनाइएगा। तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा लिमिट पॉइंट आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। बच्चों बताने को बहुत कुछ है सीक्वेंस में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें इतनी चीजें बताने के लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी इतना नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जल्दी जल्दी में कुछ चीजें कराऊंगा ताकि हम फटाफट आगे अपना जो टारगेट है उस पर जल्दी जाएं।